सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे आइबुप्रोफेन टैबलेट के बारे में। ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप की मेडिसिन है जो एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज रखती है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये एक पेन रिलीफ मेडिसिन है, जैसे इसका इस्तेमाल हेडेक में किया जाएगा, यानी सिर दर्द में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मसल पेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आपकी मांसपेशियों में जब दर्द होता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डेंटल पेन में यानी टूथ एक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके दांत में दर्द होता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइंट पेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आर्थराइटिस की कंडीशन में या रिमोटाइड आर्थराइटिस या गॉट की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको कोई मोच वगैरह आ जाती है या आपको जिसको हम स्प्रेन या स्ट्रेन कहते हैं, तो उस कंडीशन में जब आपको इन्फ्लामेशन होती है या दर्द होता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फीवर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आपको माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो, बुखार हो, यानी बुखार की कंडीशन में भी इसको एज ए एंटीपायरेटिक मेडिसिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि जब लेडीज में पीरियड्स के दौरान पेन होता है तो उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये आपको मार्केट में 200 mg, 400 mg, 600 mg और 800 mg की स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगी। तो अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में, यानी कितनी मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वक्त इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो डोज डिपेंड करती है जो डिजीज की सीवियरिटी होती है, यानी कितनी सीवियर डिजीज है, और ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पे डोज डिपेंड करती है। तो जो एडल्ट डोज रहती है इसकी, आप इसको दिन में 2 से लेकर 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपकी 200 mg और 400 mg जो टैबलेट है, आप इसको दिन में 2 से लेकर 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना होता है। और जो बच्चों की डोज होती है, यानी चिल्ड्रन डोज जो होती है, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इसका डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करते हो तो आपने 7 दिन से ज्यादा इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। अब जानते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में, जो आपको मार्केट में आसानी से मिलेंगे, जैसे ब्रूफिन, आइबुविड, आइबुरिन, आइबुजेसिक, एडविल और अपने जेनरिक नेम आइबुप्रोफेन के नाम से भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये आपको अपनी स्टेट और कंट्री के हिसाब से किसी और नाम से भी देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो साइड इफेक्ट होते हैं ये आपको किसी बंदे में देखने को मिलते हैं और किसी बंदे में ये नहीं भी हो सकते हैं, यानी बहुत रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे स्टोमिक पेन हो सकता है या स्टोमिक अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, यानी आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे वगैरह पड़ सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, इंडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, या एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको आइबुप्रोफेन मेडिसिन से एलर्जी है या किसी और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन से आपको एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इसका इस्तेमाल न करें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर। या कोई किडनी डिजीज अगर किसी पेशेंट को है या लिवर डिजीज है किसी पेशेंट को, तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल न करें। और अगर आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल के साथ भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल न करें। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन अगर आपको है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की एक कंडीशन होती है जिसमें आपके जो प्लेटलेट काउंट होता है वो लो हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें।
इसके अलावा पेप्टिक अल्सर अगर आपको है, यानी आपको जीआईटी ट्रैक्ट में अल्सर हो चुके हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें, क्योंकि ये मेडिसिन ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। ये भी इसका एक साइड इफेक्ट रहता है। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी किस मेडिसिन के साथ ये ड्रग इंटरेक्ट करके अपनी या किसी और मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज्यादा कर सकती है, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, जैसे प्रेडनिसोन हो गया, डेक्सामीथासोन हो गया, बीटामीथासोन हो गया। इन मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा एस्पिरिन मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो एस्पिरिन के साथ भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। मैथोट्रेक्सेट मेडिसिन अगर आप यूज करते हो, जैसे ये एक एंटी कैंसर मेडिसिन है, तो इसके साथ भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन होती हैं, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ग्रुप की मेडिसिन जो होती हैं, जैसे एनालाप्रिल होगी, लिजिनोप्रिल होगी, कैप्टोप्रिल होगी, रेमिप्रिल होगी, तो इस तरह की जो मेडिसिन है इनके साथ भी आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आइबुप्रोफेन मेडिसिन के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।